नहीं बनाए दोनों, तो फिर मर्द तो दोनों को कहाँ से बराबर बना सकता है? आज मर्द और औरत दोनों को सामने अगर ताकत के मुकाबले में या कुछ लड़ा जाए तो औरत सवाल ही पैदा नहीं तो उसको हो सकता है। और औरत जो है, इस्लाम हमारा ये कहता है कि औरत को पर्दे में रखो, तुम्हारी जो मिल्कत है उसको पर्दे में रखो, और जो इबादत है उसको पर्दे में रखो। तो हम ये बेस पर औरत को मुकाम तो ऊंचाई देते हैं। सामने वाला इस्लाम के पॉइंट लेके अपने को नीचा दिखाता, तो अपन उनको कानून से बराबर सही करके बात करके उनको ये करो ना कि भाई कौन से कानून से तुम ऐसा ये करती हो। औरत अभी कौन से जगह नहीं है, आज औरतें ही सबसे ज्यादा कमा रही है, सबसे ज्यादा ताकतवर नहीं है। तो मजहब के नाम पर औरत का ही नुकसान करते हैं, चाहे वो सती का सवाल हो या तलाक। ऐसा है ही नहीं अपने इस्लाम में कि चलते फिरते तलाक हुए, बहुत से कानून है, मगर सिर्फ यहाँ पर तलाक के कानून पास है। क्या औरत आदमी चलते फिरते औरत को तलाक दे सकते हैं? एक ऐसी भी बात है ना यहाँ भी और हर मुस्लिम एरिया में कि वो लोग अपने आप में ही रहते हैं, उनके पास सब कुछ है। जैसे यहाँ पर स्कूल है, कॉलेज है, बाजार भी यही है, हर चीज यहाँ पर है, तो उनको बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो बाहर क्या हो रहा है यही नहीं मालूम, सिर्फ जो पेपर पढ़ते हैं वो पेपर उर्दू पेपर है वो देते हैं, और औरतों के बारे में तो कुछ होता ही नहीं है। फिर एक और बात होने लगी उसके अंदर कि इतने दिन समझो 6 महीने तक उनसे बात करने के बाद, पहले जब वो लोग बात करते थे तो सिर्फ ये था कि मुसलमान मुसलमान, इस तरह के अपने आप को एक औरत की तरह नहीं देखते थे वो लोग, मुसलमान की तरह पहले देखते थे कि ये इसलिए होता है क्योंकि मुसलमान हो, वो इसलिए होता है कि तुम हिंदू हो। तो काफी चर्चा करने के बाद कि सभी औरतों के सवाल एक जैसे, सभी औरतों पर जुल्म होता है, हमारा कल्चर अलग है लेकिन जो दमन होता है, जो जुल्म होता है वो एक ही है। तो वो लोग उनमें वो कॉन्शियसनेस आया थोड़ा सा, लेकिन वो 6 महीने की चीज पे पानी फिर गया जब एक फसाद हो गया। फसाद के बाद फिर वो लोग उसी तरह से सोचने लग जाते कि हम हिंदू हैं वो मुसलमान है, हम मुसलमान हैं वो हिंदू है, इसलिए ऐसा होता है। जब भी दंगे हुए हैं इन बड़ी बड़ी इमारतों में कभी आग नहीं लगती, अगर जलते हैं तो गरीबों के झोपड़े जलते हैं, अगर मारा जाता है तो मजदूर और आम आदमी मारा जाता है, और अगर सिर्फ मुसलमान मारा जा रहा है तो हम खुश हो जाएं, सिर्फ हिंदू मारा जा रहा है तो हम खुश हो जाएं। तो इसका मतलब यह है कि दंगों की बुनियाद समाज से पहले हमारे दिमाग में है। एक बात बिल्कुल पक्की होनी चाहिए कि हम किसी इंसान को अपना शत्रु नहीं मानेंगे। हमारे धर्म का मानने वाला खुद हमारा आदमी दूसरों के खिलाफ कुछ भी कह रहा हो, अगर वो नफरत की बात कर रहा है, अगर वो दंगा भड़काने की बात कर रहा है, तो हम उसकी बात हरगिज नहीं सुनेंगे। हमें संघर्ष अपने भाइयों के खिलाफ नहीं करना है, संघर्ष करना है तो उन लोगों के खिलाफ करना है जो गरीबों को गरीब रखना चाहते हैं। साथियों, जातिवाद के खिलाफ एकता के तरफ से ये आजाद मैदान से जुलूस निकला है और ये पहुंचेगा कल शाम को थाना में। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता समिति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अवामी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। मंदिर मस्जिद गिरजा घर ने बांट लिया भगवान को, धरती बाटी सागर बाटा मत बांटो इंसान को। मंदिर मस्जिद प्रजातंत्र में प्रजा को लूटे ये कैसी सरकार है, लाठी गोली ईश्वर अल्लाह ये सारे हथियार है। इनसे बचो और बच के रहो और लड़कर इनसे जीत लो, हक है तुम्हारा चैन से रहना, अपने हक को छीन लो। अगर हो तुम शैतानी से तंग खत्म करो शैतान को, धरती बाटी सागर बाटा मत बांटो इंसान को। मंदिर मस्जिद गिरजा घर ने बांट लिया भगवान को, धरती बाटी सागर बाटा मत बांटो इंसान को। मंदिर मस्जिद। मेरा नाम साहिर सिंह शेखावत है। वैसे मैं सत्य स्थल से 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पर रहने वाला हूँ। जब जो ही मैंने ये सुना कि देवराले में सती रूप कुंवर सती हो रही हैं, तो मैं दौड़ के वहाँ पर पहुँचा। देखता हूँ आगे हजारों आदमियों की भीड़ थी और सती रूप कुंवर जो हैं वो अपने सीने तक जल चुकी थी। ये मेरी जिंदगी का स्वर्णावसर था। सुना करता था कि सतियाँ होती हैं,
मगर ऐसा चांस मुझे पहले देखने को मिला जब सती होते हुए देखा। मैं सुनता था कि सती ज्यों ज्यों जलती है वैसे वैसे उसके बदन के कपड़े जलते हैं। मैं जब पहुंचा तो सती सीने तक जल चुकी थी और उसके बदन के जो कपड़े थे वो भी सीने तक जले हुए, सीने से ऊपर नहीं जले थे। उसके बाद देखा कि सती रूप कर हंस रही हैं और क्योंकि जनता जय हो के नारे लगा रही थी कि कुछ उनका जो आदेश था या उपदेश था वो हमारे सुनने में नहीं आया। आपने फोटोज कहाँ मिले? सत्य होती है ना वहाँ मिलते हैं। देखो इसमें किरण आ रही है भगवान की, इसकी किरण से ये इसका चिता जलता है। जब ये सती इसमें जलती है ना, ऐसा नहीं जलती है। आपको नहीं लगता है कि नकली बनाए हैं? नहीं, नकली नहीं है। उसी की जो सती हुई है ना उसी की सूरत है। वो अपना पति को लेके बैठी है, वही है। देखिए उसको फोटो को अच्छी तरह देखिए, और जो दोनों फोटो को जोड़ के बनाए हैं। फोटो जोड़ के नहीं बना सकते। भगवान सिर्फ उसी को दिखता है ना, औरों को तो नहीं दिखता है। तो ये बताइए कि फोटो में कैसे आ जाएगा? फोटो में तो आएगा, सामने से किरण फेंकते हैं तो फोटो खींचते हैं ना तो किरण में आएगा जरूर। इसीलिए तो फिर पता चलेगा भाई भगवान है, नहीं तो ऐसा पता कैसे चलेगा कि भगवान है। मगर फोटो में भगवान कैसे आएंगे अगर औरों को नहीं दिखाई देता? औरों को नहीं दिखेगा, फोटो में जरूर आएगा। ऊपर पेड़ों पे रहते हैं ना पास में, तो उनको फोटो में खिंच जाएगा। पता नहीं चलता फोटो वालों को भी भाई इसमें ये है भगवान। इस तो फोटो में अपने आप आ जाएगा। जितना इनका मिंदर है वो भी आ गया। एक फोटो में ये है भगवान, वो भी आ गया। ये देखो चिता सारे जल रहे हैं, वो भी तो दिख रहे हैं नहीं है। ये भगवान नहीं दिखेगा तो फिर कौन मानेगा भाई ये इस किरण से जली है, कैसे ही जली है। ये देखो हम तो जयपुर में आने के बाद प्रौढ़ शिक्षा से ही 3 महीने से पढ़े हैं। मैं तो साहब मेरा नाम ही नहीं लिखना जानती थी। 3 महीने के अंदर इतनी तो ज़्यादा नहीं पढ़ सकी हूँ, धड़ाधड़ पढ़ लेती हूँ, लेकिन अगर साफ साफ लिखा हुआ होता ना अच्छा तो पढ़ लेती हूँ। हम चाहे कितनी परेशानी में हैं, लेकिन 3 लड़की मेरे तीनों को पढ़ाई। एक को 7वीं पढ़ाई, ये दूसरी को 6वीं पास करवाई और ये तीसरी पढ़ रही है। छोटा लड़का 13 साल का, वो 8वीं पढ़ रहा है। उनके लिए हम सोचते हैं जितनी ये पढ़ेगा उतनी पढ़ाएंगे, चाहे कुछ भी करेंगे। आगे उनका भविष्य, उनका तकदीर, हम क्या कर सकते हैं। तो ये लड़की आपकी आगे पढ़ना नहीं चाहती है? नहीं, आपको बताया ना, अगर लड़की भी पढ़ना चाहे हम भी पढ़ाना चाहें तो फिर आगे के लिए हमारा इतना देन लेन भी तो चाहिए ना। आगे हम पढ़ा लिखा लड़का ढूंढेंगे तो इतना देंगे कहाँ से। आजकल दहेज कितने मांगते हैं। जब लड़की को ज़्यादा बढ़ा दिया तो फिर पढ़ा हुआ लड़का चाहिए हमको, तो वो मांगेगा हमको 10,000 का दहेज चाहिए, तो हम कहाँ से देंगे। और क्या है, अपनी बहुत सी नई औरतें हैं ना जिनको आप लोग नहीं जानते, जो मेरे ऑफिस में आती है अपने केस लेके। नाम मेरा नाम रुबीना है, मैं 5वीं। मेरा नाम शहनाज है, मैं लॉयर्स कलेक्टिव में काम करती हूँ और आवाज़ जिस्मा की मेंबर हूँ। मेरा नाम निर्मला है और मैं रहनुमा की मेंबर हूँ, बैंक में नौकरी करती हूँ। ये है अपना बहुत ही मशहूर दीपक, वो गाना भी गाते हैं। मेरी बहना चल साथ मेरी बहना, तू मान मेरा कहना, ये जुल्म नहीं सहना, अब जुल्म नहीं सहना, अब जुल्म नहीं सहना। सुबह सबसे पहले उठना और पानी लाके भरना, सुबह सबसे पहले उठना और पानी लाके भरना, फिर झाड़ू पोछा करना और चूल्हा भी जलाना, फिर झाड़ू पोछा करना और चूल्हा भी जलाना। बच्चों को
ये